हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रावेज लैटिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन इसको समझने से पहले एक और छोटी सी टॉपिक आपको समझना होगा और वो है टॉपिक पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स जो यूनिट सेल का होता है 6 होता है। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट इट्स एज लेंथ ABC एंड सेकेंड इट्स इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा। तो ABC क्या है और अल्फा बीटा गामा क्या है, तो यही आपका पैरामीटर्स होता है। जो ABC है और अल्फा बीटा गामा है, यही पैरामीटर्स है आपका यूनिट सेल का। यहाँ पर जो है काउंट कीजिए 1 2 3 और 4 5 6। तो इसीलिए हमारा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल जो होता है 6 होता है, क्योंकि ABC 3 और अल्फा बीटा गामा 3 टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यही जो है हमारा ABC और अल्फा बीटा गामा यूनिट सेल का पैरामीटर्स होता है, जिसका नंबर 6 होता है। अब इसको और अच्छा समझने के लिए हमने एक यहाँ पर क्यूब ले रखा है। क्यूब में यह हमारा एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस इसको बोल सकते हैं। ये आपका वाई डायरेक्शन है, मीन्स वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड डायरेक्शन है और ये हो गया जेड एक्सिस। तो डिस्टेंस टुवर्ड 3 एक्सिस एक्स वाई जेड को हम लोग ABC से इंडिकेट करते हैं। यही होता है A B एंड C, यानी कि डिस्टेंस टुवर्ड एक्स एक्सिस इसको हम लोग A से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस टुवर्ड वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसको हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। और डिस्टेंस टुवर्ड जेड एक्सिस इसको हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। तो ABC क्या हो गया, तो डिस्टेंस टुवर्ड 3 एक्सिस एक्स वाई जेड हो गया। तो हमारा डिस्टेंस टुवर्ड एक्स एक्सिस A, डिस्टेंस टुवर्ड वाई एक्सिस C, डिस्टेंस टुवर्ड जेड एक्सिस B हो गया। तो आप आई होप कि आप ABC समझ गए होंगे क्या है। अब जो है इसको समझिए कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो अल्फा बीटा गामा जो होता है यह एंगल बिटवीन 2 एक्सिस। सपोज जैसे मान लो कि आपका जो है एक एक्स एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, तो इसके बिटवीन का जो एंगल है आपका, ये इस एंगल की बात हो रही है। तो ये जो एंगल हुआ इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा ऐसे लिखते हैं इसको, अल्फा। और अगर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग, ये एंगल है, इस एंगल को बीटा से इंडिकेट किया जाता है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है इसको गामा से इंडिकेट किया जाता है। ये गामा है, तो और अच्छा से इसको लिख दे रहे हैं गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, तो एंगल बिटवीन 2 एक्सिस होता है अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन 2 एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस अल्फा हो गया, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है वो बीटा हो गया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है वो गामा हो गया। तो ये हो गया आपका ABC एंड एक्स वाई जेड 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो यहाँ हमने हेडिंग बनाया है 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये जो एज लेंथ होता है ABC और इनका जो इंटरफेसियल एंगल होता है अल्फा बीटा गामा,
इसके बेस पर जो ये यूनिट सेल हैं ये 7 टाइप के होते हैं। किसी में यूनिट सेल में A इक्वल B इक्वल C होगा और अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। किसी में A इक्वल B इक्वल C तो होगा बट अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, गामा 90 डिग्री नहीं होगा। इस तरीक़ा से ये जो डिफरेंट जो एज लेंथ होंगे और डिफरेंट जो इंटरफेशियल एंगल होंगे इनके बेस पर, यानी कि एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेस पर यूनिट सेल 7 टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है 7 क्रिस्टल सिस्टम का कि यूनिट सेल आर 7 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल, यानी कि जो एज लेंथ ABC है और इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा है, इनके बेस पर हमारा यूनिट सेल जो है 7 टाइप का होता है। सभी 7 टाइप के यूनिट सेल को एक साथ बोला जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो अब देखिए कैसे होता है 7 टाइप का। इसको याद करने के लिए एक आप ट्रिक यहाँ देख लीजिए। ऐसे 7 टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 यूनिट सेल आर 7 टाइप्स जो होते हैं, इनको हम लोग क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 टाइप के होते हैं। तो ये है 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड अर्थोरोम्बिक, फोर्थ रोम्बोहेड्रल और इसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है। फिफ्थ जो है हेक्सागोनल होता है, सिक्स्थ मोनोक्लिनिक होता है और 7 जो है ट्राइक्लिनिक होता है। अब इसको रिमेंबर कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए। ये हो गया C टॉर HMT। C ए टॉर को एक साथ बोलना है, C टॉर HMT, C टॉर HMT याद रखिएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको रिमेंबर हो जाएगा। C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स अर्थोरोम्बिक, R मीन्स रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक इसको बोल सकते हो। H मीन्स हेक्सागोनल, M मीन्स मोनोक्लिनिक और T मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो आप C टॉर HMT को अगर आप रिमेंबर रखते हैं तो आप इजीली इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को आप रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि जो 7 टाइप का यूनिट सेल होता है वही आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। ये क्रिस्टल सिस्टम है कितने टाइप के हैं, 7 टाइप के। अब कैसे 7 टाइप के होते हैं, तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं 7 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप यूनिट सेल का है क्यूबिक। इनका जो एज लेंथ होता है A इक्वल B इक्वल C। टेट्रागोनल का भी एज लेंथ होता है A इक्वल B इक्वल C और ऑर्थोरोम्बिक का भी होता है A इक्वल B इक्वल C। अब हम क्या करेंगे कि रोम्बोहेड्रल के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जो है इसमें इसको ऐसे देखते हैं कि पहले हम सभी को ऐसा ही लिख देते हैं, A इक्वल B इक्वल C, A इक्वल B इक्वल C, A इक्वल B इक्वल C, A इक्वल B इक्वल C। बट ऐसा रिमेंबर नहीं रखना है, आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। इसमें जो है जो क्यूबिक होता है इसमें A इक्वल B इक्वल C होता है, बट जो टेट्रागोनल होता है A इक्वल B होता है बट C जो है इक्वल नहीं होता है। और थर्ड जो अर्थोरोम्बिक है इसमें A इज नॉट इक्वल B और B इज नॉट इक्वल C, कोई इक्वल आपस में नहीं होता है। अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो रोम्बोहेड्रल है यहाँ पर ये हो जाएगा A इक्वल B इक्वल C होता है।
जो हेक्सागोनल होता है इसमें ये वाला हो जाएगा कि A इक्वल B तो होता है बट C जो है इक्वल नहीं होता है A और B के। और जो मोनोक्लिनिक होता है फिर इसमें ये वाला हो जाएगा कि अब ये वाला हो जाएगा इसमें, यानी कि A इक्वल नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C। तो बहुत सिंपल है कि एक बार हम लोग क्या करेंगे कि A इक्वल B इक्वल C करेंगे, फिर इसको हम लोग नॉट इक्वल कर देंगे सिर्फ C को, फिर आपको B को भी नॉट इक्वल कर देना है और इसी को रिपीट कर देना है। अगेन देखो यही यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, और लास्ट में जो बचेगा ये भी जो है आपको कोई किसी का इक्वल नहीं होगा। A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C। ठीक है, तो इसमें जो है ये हो गया एज लेंथ। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरफेसियल एंगल को लेकर के किस तरह का डिफरेंस होता है 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में। तो इनमें जो क्यूबिक होता है इनमें अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। जो टेट्रागोनल होता है इसमें भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। और थर्ड में भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो रोम्बोहेड्रल होता है इसमें अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री, बट जो गामा होता है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जो हेक्सागोनल होता है इसमें अल्फा इक्वल बीटा 90 डिग्री तो होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री, बट जो गामा होता है ये 120 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री होता है। अब जो मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा 90 था, यहाँ पर भी अल्फा बीटा 90 था, गामा डिफरेंट था, बट इसमें अल्फा और गामा ये 90 डिग्री होता है, बट यहाँ जो बीटा होता है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो लास्ट टाइप का जो यूनिट सेल होता है ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई 90 डिग्री की इक्वल नहीं होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा, ये आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं, इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब सपोज जैसे मान लो कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में A इक्वल B इक्वल C होता है। सपोज जैसे मान लो कि इसमें A इक्वल B इक्वल C है और इसका अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। जैसे कि इसमें अल्फा भी 90 डिग्री है, यहाँ पर बीटा भी 90 डिग्री ही है और गामा 90 डिग्री है। लेकिन ये जो यूनिट सेल है क्यूबिक, ये 3 टाइप का होता है। कैसे 3 टाइप का होता है? तो एक यूनिट सेल ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल होगा, यह हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक, लेकिन ये 3 टाइप के होते हैं। एक यूनिट सेल होगा कि ओनली कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो इस यूनिट सेल को हम लोग एससी यूनिट सेल कहते हैं। एक होगा कि कॉर्नर्स पर भी एटम प्रेजेंट रहेंगे, उसके बॉडी सेंटर में भी एटम प्रेजेंट रहेगा, 1 एटम प्रेजेंट रहेगा, ऐसे बॉडी सेंटर में 1 एटम प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं। बीसीसी क्यूबिक ही है बट एटम को लेकर के ये भी क्यूबिक है, क्योंकि एबीसी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 है। ये बीसीसी भी क्यूबिक ही है क्योंकि इसमें भी एबीसी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, बट एटम को लेकर के डिफरेंट है। एसी में ओनली कर्नल पर एटम है, बीसीसी में कर्नल के अलावा
उसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है। और एक होगा कि आपको ए बी सी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा डायनेटिक होगा, बट जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कर्नर पर तो होंगे ही, बॉडी में नहीं होंगे, ईच कर्नर्स पर होंगे और ईच फेस के सेंटर पर होंगे। सपोज अपर फेस के सेंटर पर, लोअर फेस के सेंटर पर, लेफ्ट फेस के सेंटर पर, राइट फेस के सेंटर पर, बैक फेस के सेंटर पर और फ्रंट फेस के सेंटर पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी। तो हमने क्या देखा कि ये जो क्यूबिक यूनिट सेल जो है 7 टाइप में से फर्स्ट टाइप, ये भी 3 टाइप के हो जा रहा है, एससी, बीसीसी और एफसीसी। तो ये हो गया 3 टाइप का। सिमिलरली जो टेट्रागोनल यूनिट सेल होता है ये 2 टाइप का होता है। इसमें जो है आपको ए बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा। ए बी इक्वल होगा और सी इक्वल नहीं होगा। सपोज जैसे मान लो कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्यूब बना देना है, थोड़ा सा लेंथ को लंबा रखना है, हाइट को, और ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि ए और बी ये आपका इक्वल नजर आएगा। सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये है ए और ये है बी, ये इक्वल है, ए बी इक्वल है, बट सी आपको इक्वल नजर नहीं आ रहा होगा, सी का लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो टेट्रागोनल होगा इसमें ए बी इक्वल होगा, तो ए बी तो इक्वल है बट सी ए बी की इक्वल नहीं होगा, तो इसमें सी ए बी की इक्वल नहीं होगा। और इसमें अगर अल्फा बीटा का 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये जो है 90 90 और 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया आपका टेट्रागोनल। बट ये भी 2 टाइप का होता है। एक जो होता है कि इसके सिर्फ कर्नर पर एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो ये एससी यूनिट सेल बोला जाएगा इसको। तो ये टेट्रागोनल में एससी यूनिट सेल हो गया। और एक जो होता है कि आपको ए बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा और अल्फा बीटा गामा 90 होगा, बट इसके कर्नर पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे और इसके बॉडी के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी। तो जो सेकेंड टाइप का जो यूनिट सेल है ये भी 2 टाइप का हो गया, एससी और बीसीसी। सिमिलरली जो थर्ड टाइप का यूनिट सेल होता है ये 4 टाइप का होता है। ये जो है एससी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। इसमें ईसीसी भी होता है। और ये सभी टाइप के यूनिट सेल हम अलग से वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को। टाइप ऑफ यूनिट सेल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ ये अच्छी तरीके से समझिएगा कि एससी यूनिट सेल क्या है, बीसीसी यूनिट सेल क्या है, एफसीसी यूनिट सेल क्या है, ईसीसी यूनिट सेल क्या है। इसमें जो है एससी, बीसीसी, एफसीसी को तो यहाँ हम समझा चुके हैं। जो ईसीसी होता है वह कर्नर पर तो एटम होते हैं, 8 कर्नर से 8 कर्नर्स पर 1 एटम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एनी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर भी 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। सपोज जैसे मान लो कि एक अपर फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है तो एक लोअर फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग ईसीसी बोलेंगे, ईसीसी। तो इसमें जो है ऑर्थोरोम्बिक में आपको ना ए के इक्वल बी होगा ना फिर बी के इक्वल सी होगा। और इसको जो है थोड़ा सा हम ऐसे बना सकते हैं,
ये हो गया। इसमें देखो ए जो है ए के इक्वल बी नहीं है और बी के इक्वल सी नहीं है, तो इसमें ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। तो ध्यान से देखोगे तो ए इज नॉट इक्वल बी है और सी भी ए बी के इक्वल नहीं है इसमें, बट 90 डिग्री का एंगल है। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं ऑर्थोरोम्बिक जो यूनिट सेल 4 टाइप का। एक तो होता है कि इसके कर्नल्स पर एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो ये एससी यूनिट सेल हो गया, एससी यूनिट सेल। एक जो होते हैं कि कर्नल्स के अलावा इसके बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो ये फिर बीसीसी हो गया। एक होता है कि कर्नल्स पर सभी कर्नल्स पर 1 एटम प्रेजेंट रहेंगे, इसके अलावा जितने भी इनके फेसेज हैं उनके सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट रहते हैं। अपर फेस, लोअर फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस, इस तरीक़े से ये हो गया एफसीसी। और एक जो टाइप होता है इसमें वो सिर्फ एनी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट रहेंगे। मान लो लेफ्ट फेस पर है तो फिर राइट फेस पर, या फिर अपर फेस पर है तो सेंटर पर है तो फिर लोअर फेस के सेंटर पर होंगे। तो इस तरीक़े से ऑर्थोरोम्बिक में भी 4 टाइप के यूनिट सेल हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्थोरोम्बिक है 4 टाइप का होगा। सिमिलरली रोम्बोहेड्रल होता है, इसमें सिर्फ एससी यूनिट सेल होता है। और जो हेक्सागोनल होता है इसमें भी एससी यूनिट सेल होता है। और मोनोक्लिनिक जो यूनिट सेल होता है इसमें एससी और बीसीसी होता है, एससी और बीसीसी। और जो लास्ट होता है ट्राइक्लिनिक, इसमें सिर्फ एससी यूनिट सेल होता है। तो टोटल जो यूनिट सेल का नंबर अब आ गया आपको। मेन तो आपको 7 टाइप का यूनिट सेल होता है, लेकिन क्यूबिक भी 3 टाइप का, टेट्रागोनल भी 2 टाइप का, ऑर्थोरोम्बिक भी 4 टाइप का, रोम्बोहेड्रल 1 टाइप का, हेक्सागोनल 1 टाइप का, मोनोक्लिनिक 2 टाइप का और ट्राइक्लिनिक जो है 1 टाइप का। टोटल जो है 14 टाइप के यूनिट सेल हो जाते हैं। तो ये जो बताया था ये ब्रैभेस ने बताया था। तो ये हो गया 14 लैटिस, 14 इसको लैटिस बोलेंगे। लैटिस जो कि बाय द नेम ब्रैभेज यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बाय द नेम ब्रैभेज लैटिस। यहाँ देखते हैं कि ब्रैभेज लैटिस का डिफिनीशन हम क्या देख सकते हैं। तो इन 1848 अगस्त ब्रैभेज ने इसको बताया था कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं इनमें टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल जनरेट होते हैं। तो 1848 में अगस्त ब्रैभेज के अकॉर्डिंग 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस आर जनरेट फॉर 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो हमने अभी समझाया कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम टोटल होते हैं इनके लिए 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए टोटल 14 डिफरेंट टाइप के स्पेस लैटिस जो होते हैं जनरेट होते हैं। ये जो है टोटल 14 टाइप के जो लैटिस हुए वे जनरेट हुए। इसी को हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड ब्रैभेज लैटिस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।